आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद खास है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज का टॉपिक बेहद खास है? बहुत बच्चों को इस टॉपिक में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैंने देखा कि मैं एक चीज को अगर 3 से 4 बार रिपीट करता हूं फिर वो दूसरे दिन उस चीज को भूल जाता है। फिर मैंने एक नया तरीका आजमाया और फिर उस नए तरीके से उनको समझाया। फिर देखा कि वो चीज वो फिर नहीं भूल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज सभी आप लोगों के बीच में भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी चीज को सीख पाओ और इसको कभी ना भूलो। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यूपी बोर्ड में, खासकर यूपी बोर्ड में, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो टॉपिक है हमारा उत्तल व अपतल दर्पण के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। कि आपको अगर उत्तल दर्पण या अपतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना है या प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो बहुत बच्चों को जैसे अगर दूरियां लेना है तो वो धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, उसमें दिक्कत होता है। कि अपतल दर्पण लिए उसमें दूरी को कैसे लेना है, वो कैसे धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, कैसे लेना है, बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज इन सभी दिक्कतों का समाधान लेके आया हूं। तो हम दोनों एक साथ देखेंगे अपतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए कि उसमें सभी दूरियों को कैसे लिया जाता है। मैंने पहले बाकी सभी लेक्चरों में मैंने बता दिया दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ है और दर्पण के सामने कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाती है, उसकी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो आपको दर्पण में अगर कहीं पर भी संकोच है तो आप उस वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं। और आपको जहां भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके, जहां पे आपको दिक्कत है वो वहां पे टाइम देख लो क्या है, उस टाइम को आप कमेंट में लिख दो कि मुझे यहाँ पे इस चीज की प्रॉब्लम है। मैं आपको कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो हम दोनों के लिए देखेंगे, अपतल दर्पण के लिए भी देखेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी देखेंगे। तो एक तरफ हम देखते हैं अपतल दर्पण और एक तरफ हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इतना क्लियर है? अपतल दर्पण कैसे बनता है देखते हैं। आपको पता है कि एक अपतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। जिसके उभरे हुए तल पर कलाई होता है तथा दबा हुआ पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? कुछ इस प्रकार होता है। जिसके दबे हुए तल पर कलाई होता है तथा उभरा हुआ तल कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। एम, एम डैश, एम और एम डैश। आपको यहां तक तो पता है कि ये चीज ऐसे होता है। अब आपको पता है एम और एम डैश के बीच में, मतलब इस जो दर्पण है दर्पण के बीच में क्या होता है? ध्रुव। और ध्रुव से क्या खींचा जाता है? मुख्य अक्ष खींचा जाता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सेम एज जो हमारे पास उत्तल दर्पण है उसमें भी ये ध्रुव होगा और ये इससे क्या खींचा गया है? मुख्य अक्ष। इतना क्लियर है? अब हम जानते हैं यहां पर क्या होता है? मुख्य फोकस। और यहां पे क्या होता है? वक्रता केंद्र सी। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम एज यहां पे मुख्य फोकस कहां होता है? लगभग यहां। और वक्रता केंद्र कहां पर होता है? यहां पर होता है। ये तो आपको भी पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। वो क्या है? जो भी दूरी को तुम नापोगे, ध्यान से सुनना, जो भी दूरी को तुम्हें नापना है वो सभी ध्रुव से ही नापना है। चाहे वो उत्तल दर्पण की बात करूं चाहे वो अपतल दर्पण की बात करूं, तुम्हें फोकस दूरी लेना है और वस्तु की दूरी लेना है, प्रतिबिंब की दूरी लेना है, सभी दूरी को तुम्हें किससे नापना है? ध्रुव से ही नापना है।
एक चीज मैं सबसे पहले और बता देता हूं, ये जो मुख्य अक्ष है ना, ध्यान से सुनना, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के, जब मैं मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। क्या मिलता है, धनात्मक, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। अगर मैं इसके नीचे की ओर चलूं तो मुझे क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है। क्या मिलता है, ऋणात्मक। अब आगे चीज ध्यान देना, मैं इस ध्रुव से दाई ओर, ध्यान से सुनना, इस ध्रुव से दाई ओर, ये ध्रुव है, ध्रुव से दाई ओर जो भी दूरी लूंगा सब प्लस का, सब किसका होगा, प्लस का। लेकिन इस ध्रुव से बाई ओर जो भी दूरी मैं लूंगा वो सब किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का। मीन्स अगर ध्रुव के तुम दाई ओर चले और दाई ओर तुम जहां तक जाओगे, चाहे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सब प्लस के। लेकिन अगर ध्रुव के बाई ओर तुम चलोगे तो तुम्हें दो भी दूरी लेना है, सब माइनस के। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां से फोकस दूरी लूं तो ये इसकी फोकस दूरी है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर मैं वक्रता, ये तो वक्रता केंद्र है, यहां पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी अगर मैं इधर ले रहा हूं तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। सेम एज इसमें भी जब मैं ऊपर की ओर चलता हूं तो वह प्लस का मिलेगा, अब जब मैं नीचे की ओर चलता हूं तो वह मुझे माइनस का मिलेगा। वही ध्रुव से जब मैं दाई ओर चलता हूं, ध्रुव से कहां चलता हूं, दाई ओर चलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस का। वही अगर मैं ध्रुव से बाई ओर चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है, दूरी सभी माइनस का। क्या मिलता है, माइनस का। तो यही चिन्ह त्रिपाठी है जिससे हम सभी दूरियों को नापते हैं और दूरियों में देखते हैं वो धनात्मक है कि वो ऋणात्मक है। इतना क्लियर, ठीक है, क्लियर है। तो आगे मैं बता देता हूं कि अगर तुम्हें वस्तु की दूरी लेना है तो क्या लेना है, फोकस दूरी लेना है तो क्या लेना है, और प्रतिबिंब की दूरी लेना है तो क्या लेना है। तो जब तुम्हें वस्तु की फोकस दूरी लेना है, वस्तु की क्या लेना है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से। अगर तुम्हें लिखना है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से। अगर तुम्हें प्रतिबिंब की दूरी लिखना है, प्रतिबिंब की दूरी, तो वो तुम्हें किससे लिखना है, स्मॉल भी से, सॉरी माइनस क्यों दे रहा हूं, अभी तो कुछ नहीं, स्मॉल भी से। अगर आपको आवर्धन क्षमता लिखना है, चलो ये तो मैं फॉर्मूले में लिख दूंगा, ये किसमें लिख दूंगा, फॉर्मूले में। तो ये सभी दूरियां हैं, इन दूरियों को तुम्हें इस रूप में लेना है। क्या इतना क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो अब मैं फोकस दूरी के लिए अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के लिए क्या देखता हूं, सूत्र देखता हूं। तो फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र है, दर्पण के फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल। अगर तुम्हें यही उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकालना है, फोकस दूरी का सूत्र का फॉर्मूला उत्तल दर्पण के निकालना है, तो हमें पता है दोनों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ना कि अलग अलग। चाहे तुम उत्तल दर्पण के लिए फॉर्मूला यूज करो, चाहे तुम अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला यूज करो, दोनों के लिए तुम्हें क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है फोकस दूरी का। अब कई बार ऐसा आ जाता है कि दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी जाती है, हमें वस्तु की ऊंचाई दिया जाता है और उस जो प्रतिबिंब बनता है हमें प्रतिबिंब की भी ऊंचाई दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हम
क्या लगाते हैं, आवर्धन क्षमता, वहां से हम या तो वस्तु की दूरी या तो प्रतिबिंब की दूरी को निकाल सकते हैं। तो जब भी तुम्हें ऐसे दिया हो कि कोई वस्तु है, उसकी ऊंचाई इतनी है पर उसका प्रतिबिंब बन रहा इतना है, और तुम्हें वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया है, तुम उस फॉर्मूले से तुम प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हो। तब जो फॉर्मूला यूज होगा वो आवर्धन क्षमता के लिए आवर्धन क्षमता, जिसको हम बोलते हैं एम, एम बराबर होता है एच अपॉन या एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या होता है, एच डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये एच जो होता है वो वस्तु की ऊंचाई, और ये किसके बराबर होता है, माइनस के भी अपॉन यू। ये है आवर्धन क्षमता का सूत्र। यहां पर जो एच डैश है वो किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो एच है वो वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो ये है दर्पण के लिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस को करना है तो उसके लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरत होती है, तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजी ये है कि एफ क्या होता है, यू क्या होता है, भी क्या होता है, एच डैश एच क्या होता है, एम क्या होता है, फोकस दूरी के लिए सूत्र, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है। बस आपको इतना याद रहे, बोर्ड पे ये जितनी चीजें लिखी है ना, 1 2 3 4, आपको ये 4 चीजें, वैसे है तो ये दोनों सेम, बस आपको ये 3 चीजें याद रहे कि ये क्या क्या होता है। आपके सामने कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, जैसा है वैसे ही नोट डाउन कीजिए। आगे मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं, आप खुद ही देखोगे आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान लगता है। चलिए तो इसे नोट डाउन कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो अभी हमने समझा, अब उसके आधार पर क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन क्या कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो किसकी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेमी दिया है। फोकस दूरी कितना है, 10 सेमी। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, दर्पण से कितनी, जो भी दर्पण होगा दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का मुझे क्या करना है, प्रतिबिंब, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहली बात, हमारे पास कैसा दर्पण है, बनाना नहीं है, बस तुम्हें मैं समझा रहा हूं। हमारे पास एक अवतल दर्पण है, तो ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, तो तुम्हें ये पता है। तो देखो जो वस्तु रखी जाएगी ना, वो हमेशा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने रखा जाता है। कभी भी ये मत सोचना कि जिधर कलाई किया हुआ है वस्तु उधर रखी होती है ना, हमेशा वस्तु को दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने रखा जाता है। कहां रखा जाता है, सामने रखा जाता है। और सभी कंडीशन, जब वस्तु रखी जाएगी तो हमें देखना है कि उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। इस दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखा है वो हमारे पास 10 सेमी, और जो वस्तु की दूरी दे रखा है, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, मीन्स ये किसकी दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी। तब दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। क्या इतना क्लियर है। तो ये जो 10 सेमी दे रखा है, ये जो 10 सेमी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, फोकस दूरी। क्या दे रखा है, फोकस दूरी। और ये जो 20 सेमी दे रखा है, ये हमारे पास किसकी दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी। और मुझे क्या निकालना है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, तो मीन्स मुझे भी निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो देखते हैं। गिवन मीन्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं हम, एफ से। किससे, एफ से। तो एफ क्या होगा, देखो फोकस दूरी कहां पर होता है, यहां पर। कितना दे रखा है, 10 सेमी। कितना, 10 सेमी। अब देखो जरा, ये 10 सेमी जो है वो ध्रुव से दाई ओर है कि बाई ओर है, जाहिर सी बात है ये किधर है, बाई ओर है। तो आपको पता है ध्रुव से बाई ओर जो भी दूरी ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। तो जो 10 सेमी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक।
अब क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, याद करो किससे, u से, किससे, u से। u बराबर कितना दे रखा है, 20 सेमी। और मैंने कहा जो भी वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है वो हमेशा उसके परावर्तक पृष्ठ के कहा, जिधर उसका परावर्तक पृष्ठ होगा उसके सामने। तो ये है परावर्तक पृष्ठ, तो इसके सामने मीन्स यहाँ पे 20, यहाँ से ध्रुव से 20 सेमी दूरी इधर रखा गया है। तो एक तो ध्रुव से कहाँ बन रहा है, बाई ओर। तो जो 20 सेमी होगा वो किसका होगा, माइनस का। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं, किससे, भी से। तो हम जानते हैं फोकस दूरी के लिए सूत्र, दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र है चाहे तो अवतल दर्पण के लिए लो यहाँ उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए सेम। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, भी निकालना है। क्या मुझे भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि बराबर के एक तरफ ध्यान से देखना, ये बराबर है, बराबर के एक तरफ भी रहेगा, बाकी सभी टर्म दूसरे तरफ रहेगा। क्योंकि मुझे जो निकालना है, याद रखना, मुझे जो निकालना है वो बराबर के एक साइड में रहेगा, और बाकी जो भी टर्म बचे हैं वो दूसरी ओर। तो भी है बराबर के इस साइड है, प्लस का है तो प्लस का होना चाहिए, वो उसको यही रहने दो। इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये प्लस का है, जब इधर इसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का। तो बराबर की इस साइड सिर्फ क्या बचा है, 1/b। अब बराबर में मैं कहीं किसी को कहीं भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/b बराबर इधर 1/f है, प्लस का ये, बट ये जब इधर आया तो 1/u। अब 1/v बराबर f कितना दे रखा है, माइनस के 10 सेमी, माइनस u कितना दे रखा है, माइनस के 20 सेमी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस। दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा, 20। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो यहाँ तो 20 है, इसको भी 20 करना है, तो इसको 2 से गुणा व 2 से भाग। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/v, पूरे के नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। कैसे, तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि इसको, क्योंकि इसके नीचे तो एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, इसके नीचे भी 20 है और इसके नीचे 10 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 20 करने के लिए 2 से गुणा व 2 से भाग कर दूंगा। तो जैसे मैं 2 से गुणा व 2 से भाग करूंगा तो 10 दूनी 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक कम एक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक। तो क्या बन रहा है, 1/v बराबर -2 में से प्लस का बन गया, बड़ा वाला माइनस का है तो आएगा माइनस का 20। मुझे भी निकालना है कि 1/v, मुझे भी निकालना है। तो जब भी ऊपर जाएगा तो जो 20 है वो भी ऊपर जाएगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी 20 सेमी की दूरी पर ही बनेगा। मीन्स जहां पर वस्तु रखी है वहीं पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब कोई बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब है, क्या कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है और जो वस्तु है वो कहां पर रखा है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद है कि वस्तु जहां पर रखा है, प्रतिबिंब जस्ट उसके नीचे किस कंडीशन में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर। देखो वस्तु भी 20 सेमी की दूरी पर है, माइनस के वो भी, और प्रतिबिंब भी क्या गया, माइनस के 20 सेमी। इसका मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, उसका प्रतिबिंब भी वही बना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब हम ये देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कैसी दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी दिया है। मीन्स हमारे पास क्या दे रखा है, ये फोकस दूरी क्या दे रखा है, फोकस दूरी। अब आगे क्या कह रहा है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु है जो इसके मुख्य अक्ष पर, कहां पर, मुख्य अक्ष। सबसे पहले तो समझो जो उत्तल दर्पण होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है और यहां से मुख्य अक्ष खींचा जाता है। अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये
तो जो वस्तु रखा जाएगा वो कहाँ, इधर की इधर। देखो मुख्य फोकस तो यहाँ होगा और वक्रता केंद्र यहाँ, लेकिन जो वस्तु रखी जाएगी वो कहाँ, ध्रुव से कहाँ, बाई ओर। क्यों? क्योंकि हमेशा परावर्तक पृष्ठ के सामने रखा जाता है वस्तु। तो क्या कह रहा है कि एक वस्तु मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। मतलब ध्रुव से इधर कहीं पर ये वस्तु रखी है, ध्रुव से ये 30 सेमी दूरी पर रखी है, क्योंकि वस्तु हमेशा परावर्तक पृष्ठ के सामने रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में वो फोकस दूरी दे रखा है, और फोकस दूरी कितना दे रखा है, 15 सेमी। प्लस का माइनस का, अब ये बताओ मुझे, प्लस का कि माइनस का। तो जो उत्तल दर्पण हमारे पास है वो क्या दे रख, देखो ये है ना उत्तल दर्पण, और फोकस दूरी कहां से कहां होता है, ध्रुव के कहां, दाई ओर। देखो क्या फोकस दूरी ध्रुव से दाई ओर है, तो अगर फोकस दूरी ध्रुव से दाई ओर है तो जो फोकस दूरी होगा वो प्लस का होगा कि माइनस का, हम जानते हैं दाई ओर चलने पर प्लस का, तो क्या होगा, प्लस का। बट जो वस्तु की दूरी लिया है हमने वो देखो ध्रुव से बाई ओर है, तो माइनस के 30 सेमी। मुझे प्रतिबिंब की दूरी क्या करना है, निकालना है। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मुझे फिर से क्या निकालना है, मुझे फिर से क्या निकालना है, मुझे फिर से v निकालना है। तो ये यहीं पर रहेगा, ये उठ के इधर आएगा, तो 1/u अपनी जगह रहा, 1/f इधर अपनी जगह पर रखा, जब ये आया तो 1/u। इतना क्लियर है? अब रखो जरा, तो 1/f, ये तो मुझे, तो सॉरी ये तो क्या लिखा मैंने, u लिखता है ना यहाँ पर, भी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर 1/v इक्वल टू 1/f 15 सेमी प्लस का ही है, माइनस u ये कितने हैं, माइनस के 30 सेमी, तो 1/v इक्वल टू 1/15। अब जैसे ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1/30। अगर मैं इन दोनों का लॉसा लूं, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको लॉसा लेने में दिक्कत हो सकता है, तो कैसे लेते हैं पता है ना, कैसे लेते हैं, देखो 3 से कटेगा दोनों, तो 3 पंजे 15 और ये 3 ढम 30, 5 से काटो दोनों को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 एकम 2, इन सबका गुणा करो, 3 5 गुणे 2, तो 5 से 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आया, 30। मतलब मुझे इसके नीचे भी 3 करना है, इसके नीचे भी 30 करना है, सॉरी 30 करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 30 है, इसको 30 करने के लिए किससे गुणा करना है, 2 से। तो अगर यहाँ से मैं गुणा करूं, 2 से गुणा व 2 से भाग, तो 1/v इक्वल टू पूरे के नीचे क्या गया, 30, क्योंकि दोनों का हर समान हो गया। जब दोनों का हर समान हो जाता है तो पूरे के नीचे कितना आता है, वही आता है। ऊपर 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, तो 1/v बराबर 2 और 1 3 बटे 30, 3 एकम 3, 3 ढम 30, तो v 1/v बराबर क्या है, 1 बट्टे 10। तो अगर यहां से मैं v निकालूंगा तो 10 सेमी किसका, प्लस का, किसका, प्लस का। मीन्स प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब इस साइड ही बन रहा है, वो भी ध्रुव से 10 सेमी पर। क्या इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप दिशा देखकर, ध्रुव से दिशा देखकर किधर रखा है, आप उस हिसाब से प्लस माइनस लेकर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आगे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।